हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी टॉक अबाउट अ टॉपिक जर्नलिज्म इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, यानी कि वैश्विक विश्व में पत्रकारिता। तो आइए जानते हैं इसके बारे में क्या होता है ये। फर्स्ट वी टॉक अबाउट द मीनिंग ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। The first point is broadly speaking. Next, societies through cross country flows of information, ideas, technologies, goods, services, capital, finance, and people. Cross border integration and can have several dimensions: कल्चरल, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक। देखिए, भूमंडलीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक देश जो है वो दूसरे देशों पर परस्पर निर्भर हो जाते हैं और लोगों के बीच में दूरियां जो है वो कम हो जाती है। साथ ही अ, एक देश से दूसरे देशों के बीच में जो इन्फॉर्म सूचनाओं और विचारों और तकनीकों और जो गुड्स हैं, जो सामान है, जो उत्पाद है, उनका जो फ्लो है, जो सर्विसेज है, उनका जो फ्लो है वो बहुत आराम से हो जाता है। चाहे वो क्रॉस बॉर्डर्स हो, चाहे वो देश हो, विदेश हो, वहां पर ये जो एकीकरण की जो स्थापना हो जाती है, इसी को हमने कहा गया है कि ग्लोबलाइजेशन के अंतर्गत एक देश अपने विकास के लिए दूसरे देशों पर निर्भर हो जाते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन एंड इंटीग्रेशन अमंग द पीपल, कंपनीज एंड गवर्नमेंट्स of different nations, a process driven by international trade and investment and aided by information technology। यानी कि जो वैश्विककरण है यह राष्ट्रीय सीमाओं और संसाधनों में उत्पादों, प्रौद्योगिकी, सूचनाओं और ऋण का प्रसार है। और ये जो ग्लोबलाइजेशन है वो विभिन्न जो देश हैं वहाँ के लोगों, वहाँ की कंपनियों, वहाँ के सरकारों, उनके बीच में बातचीत का एक जरिया है और एक नेशनल इंटीग्रेशन यानी कि राष्ट्रीय जो एकीकरण है उसको बनाने की एक प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये जो किसी भी देश के आर्थिक, राजनीतिक जो सरोकार है, वहाँ के मटेरियल, वहाँ के गुड्स, वहाँ के लोगों की विचारधारा, उनकी कल्चर, उनके बारे में जानना, ये सब कुछ जो हो पा रहा है आज वो सूचना तकनीक के द्वारा हो पा रहा है। इसी को हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन, यानी कि परिभाषा क्या है ग्लोबलाइजेशन की। तो देखिए, ग्लोबलाइजेशन इज मेड अप ऑफ वेरियस मीनिंग्स। इट involves the international exchange and interdependence among countries in the world and the process of reaching various objects and experiences to people living in all directions of the world. A more modern definition says that globalization means free flow of capital, people, news, and information via electronic media from one country to another. स्कॉलेट, देखिए स्कॉलेट ने एक परिभाषा दी, उन्होंने बताया था कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो बहुत उसके कई अर्थ निकलते हैं। उसके अंदर शामिल है अंतरराष्ट्रीय एक्सचेंज यानी कि हस्तांतरण और साथ ही दुनिया के सभी दिशाओं में रहने वाले और सभी देशों में रहने वाले लोगों के जो वो जो वस्तुएं जो यूज कर रहे हैं, उनके जो एक्सपीरियंस है, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने की प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहा गया है। और इसकी अगर हम एक मॉडर्न डेफिनेशन जो है, इसकी जो आधुनिक परिभाषा है वो ये कहती है कि वैश्वीकरण का अर्थ है फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल, यानी कि जो पूंजी है उसका मुक्त प्रवाह। उसके अलावा जो वहाँ के लोग हैं और जो वहाँ के लोगों की जो विचारधारा है, उनके उनकी खबरें, उनके समाचार, उनकी सूचनाएं जो है वो हमें एक जगह से दूसरी जगह पर आराम से मिल पाती हैं वाया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आप जानते हैं, इसके अंतर्गत हम रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल्स आदि को यूज करते हैं। तो इन्हीं माध्यमों के द्वारा हमें सारी जो जितनी भी देश विदेशों की जो सूचनाएं हैं, वहां पे क्या क्या गतिविधियां चल रही हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त हो पाती है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, यानी कि इसका महत्व क्या है। नेक्स्ट इसमें है कि एनहांसेस द इंडिविजुअल्स इन्वॉल्वमेंट विद अदर्स इन डिफरेंट सोसाइटीज, यानी कि अलग अलग समाजों में रहने वाले अलग अलग जो व्यक्ति हैं उनके ये भागीदारी को बढ़ाता है। नेक्स्ट ब्रिंग्स यूनिटी अमंग सिटीजन्स यूजिंग कॉमन गोल्स एंड अवेयरनेस लीड्स टू ग्लोबल कल्चरल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। साथ ही आम लक्ष्यों और जागरूकता का उपयोग करते हुए नागरिकों को ये एक लाता है, यानी कि एक सूत्र में बांधने का ये कार्य करता है। अ, विश्व में बहुत सारे देश हैं, उनके अलग अलग संस्कृति हैं, उनके अलग अलग राजनीतिक परिवेश है, उनके अलग अलग आर्थिक स्थितियां हैं। उन सभी को एक जगह जो है वो लाता है ग्लोबलाइजेशन। और साथ ही gives ability to move and communicate easily with others all over the world in order to conduct business internationally, promotes teamwork and multicultural learning and traveling। साथ ही
राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, चाहे वह एक जगह से दूसरे स्थान पर जाना हो, चाहे वह लर्निंग हो, चाहे वह बिज़नेस को प्रमोट करने की बात हो, टीम वर्क को लेके बात हो, क्या संवाद करने की बात हो, ये सब कुछ जो हो पाया है संभव, यह बेसिकली ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही संभव हो पाया है। नाउ वी टॉक अबाउट व्हाट इज ग्लोबल विलेज। देखिए, ग्लोबल विलेज को हम हिंदी में बोलते हैं वैश्विक गांव, यानी कि वैश्विक गांव जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो देखिए, जो वैश्विक गांव होते हैं, यानी कि जो संपूर्ण विश्व है वो एक मुट्ठी में है, यानी कि पूरी दुनिया के जो लोग हैं वो एक सोसाइटी है, एक समाज के रूप में वो लोग रह रहे हैं। इसी को हम ग्लोबल विलेज करते हैं। बात कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन की। देखिए, एक वैश्विक गांव एक की जो परिभाषा है, वो एक विचार है कि लोग आसानी से यात्रा कर पा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह। लोग जो मास मीडियम्स हैं, जिसमें हमारा टीवी है, रेडियो है, अखबार है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है, उन्हीं के ज़रिए जुड़े हुए हैं हम लोग, और बेसिकली एक सोसाइटी के रूप में हम लोग रिफ्लेक्ट होते हैं। उसके अलावा जिसे हम कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, जो ये 3 शब्द हैं, इन्होंने भी हमें पूरे देश से पूरे विश्व को जोड़ दिया है एक जगह से। अगर आज अमेरिका में कोई घटना घटित होती है या फ्रांस में कोई घटना घटित होती है, चाहे वह सांस्कृतिक परिवेश से संबंधित हो, चाहे वो वहाँ के लोगों के विचार हो, चाहे किसी राष्ट्रपति का उद्बोधन हो, कुछ भी चीज़ हो, हम देश के किसी भी कोने हिस्से में, गाँव में, तबके में बैठे हुए हों, आसानी से हम इन सूचनाओं जो जो सूचनाएँ हैं वहाँ की, वो इन माध्यमों के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। इसी को हम कहते हैं ग्लोबल विलेज। नाउ वी टॉक अबाउट द कांसेप्ट ऑफ ग्लोबल विलेज, यानी कि वैश्विक गाँव की अवधारणा क्या है। देखिए, द टर्म ग्लोबल विलेज इज क्लोजली एसोसिएटेड विद मार्शल मैक्लुहान, द कैनेडियन कम्युनिकेशंस थ्योरिस्ट and literature professor hailed by many as uh, prophet for the 20th century। देखिए, मैकलुहान जो थे, मार्शल मैकलुहान, इन्होंने ये कहा था कि अ, वैश्विक गांव एक विचार है। इन्होंने कहा था कि माध्यम ही संदेश है। साथ ही इन्होंने तर्क दिया था कि संचार के जन माध्यमों के विकास और विस्तार के कारण ही दुनिया जो है वो एक हो गई है। और ये 1960 में इन्होंने एक अपनी इनकी बहुत फेमस बुक है द गुटनबर्ग गैलेक्सी, और एक और इनकी फेमस बुक है अंडरस्टैंडिंग मीडिया, जो कि 1964 में आई थी। इसके बारे में इन्होंने, इसी किताब में इन्होंने बताया है कि वैश्विक जो गांव है वो क्या है, और किस तरह से जो जन माध्यम है उनका जो प्रभाव है वो लोगों की मानसिकता पर, उनके विचारों पर, उनके आचार व्यवहार पर पड़ता है। यानी कि जो मीडिया हमें दिखाता है, कहीं ना कहीं हम हमारी भी विचारधारा वही हो जाती है, जिसे मार्शल मैकलुहान ने अपनी थ्योरी में कहा था, अपनी बुक्स के माध्यम से। नाउ वी टॉक अबाउट व्हाट इज ग्लोबल जर्नलिज्म, यानी कि वैश्विक जो पत्रकारिता है उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं कि ये क्या है। देखिए, ग्लोबल जर्नलिज्म इज अ न्यूज स्टाइल दैट encompasses a global outlook and considers issues that transcend national boundaries like climate change, focusing on news that are intercontinental and the relationships between nation states। यानी कि वैश्विक पत्रकारिता एक समाचार शैली है जो बेसिकली वैश्विक दृष्टिकोण को शामिल करती है, और यह उन मुद्दों पर भी विचार करती है जिसमें जलवायु परिवर्तन जैसी जो न्यूज है उन पर भी ये फोकस करती है, और साथ ही जो अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है विभिन्न देशों के बीच में, उसको भी ये बेसिकली जो जर्नलिज्म है उसके द्वारा लाने की कोशिश करती है। इसे हम कहते हैं ग्लोबल जर्नलिज्म। नाउ वी टॉक अबाउट ग्लोबलाइजेशन एंड जर्नलिज्म, यानी कि भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण और पत्रकारिता। देखिए, जब जब कहते हैं कि 1991 में बेसिकली ये भूमंडलीकरण की जो नीति है वो अपनाई गई थी। उस समय की जो तत्कालीन सरकार थी, उन्होंने दरवाजे खोले, उन्होंने बाउंड्रीज को ब्रेक किया, और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जो बेसिकली प्रक्रिया थी उसको बहुत आसान किया, एक्साइज ड्यूटीज कम करी थी। और इससे क्या हुआ कि जो भारत का जो व्यापार है, जो भारत की जो चीजें हैं, हम वो बाहर एक्सपोर्ट करने लगे। उसके अलावा जो विदेशी जो चीजें हैं उनको हम इम्पोर्ट करने लग गए, और इस तरह से जो बेसिकली जो बिजनेस है वो बढ़ा। बिजनेस बढ़ने से भारत की आर्थिक जो विकासशील जो देश है, ये अभी भी विकासशील देश है, लेकिन निरंतर रूप से जो आर्थिक जीडीपी और जो जीएनपी बढ़ रहा है, उसको कहीं ना कहीं जो श्रेय है वो भूमंडलीकरण को ही जाता है। तो
इसमें बताया गया है कि किस तरह से इन्होंने ये चीज़ें की। अब आप एक इसमें देख पा रहे हैं कि एक वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूज़पेपर WAN, इन्होंने एक मई 2009 में एक अपनी एक सर्वे किया था, रिपोर्ट दी थी। इन्होंने बताया था कि ऑल इंडिया रेडियो, टेलीविज़न, भारत के अखबार उसमें भूमंडलीकरण यानी कि वैश्विक पत्रकारिता का जैसे ही इसमें सामना हुआ, तो किस-किस तरह से जो है वो सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल की गई थी। इसके अंदर टीवी है, रेडियो है, अखबार है, बहुत सारे जो भारत की सबसे बड़ी जो अर्थव्यवस्था है, उसके अंदर इन माध्यमों का भी विशेष रूप से बहुत बड़ा योगदान है। चाहे हम बात करें प्रिंट मीडिया की, चाहे हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, चाहे हम बात करें रेडियो की या मनोरंजन के अन्य कार्यक्रमों की, इन सभी माध्यमों ने ग्लोबलाइजेशन के कारण ही बिलियन ट्रिलियन लोगों के साथ एक बड़ा मार्केट खड़ा किया था। तो ये सब कुछ जो हो संभव हो पाया, ये ग्लोबलाइजेशन के कारण ही संभव हो पाया। नाउ वी टॉक अबाउट द अनदर कंटिन्यूअस दिस प्रोसेस ग्लोबलाइजेशन जर्नलिज्म। देखिए जो ग्लोबल जो मीडिया है बेसिकली अ, वह बहुत प्रभावित करता है ह्यूमन लाइफ को, ठीक है? सर्वेक्षण जो होते रहते हैं आए दिन, तो सर्वेज ने बताया है कि वैश्विक मीडिया लोगों के विचारों और धारणाओं को भी प्रभावित कर सकता है। आजकल लोगों को अपने बुनियादी ढांचे के मीडिया के माध्यम से वैश्विक, राष्ट्रीय और स्थानीय मामलों से भी अवगत कराया जाता है। आप घर बैठे-बैठे इंग्लैंड में, फ्रांस में, अमेरिका में, चीन में क्या हो रहा है, वो सब कुछ देख पाते हैं वाया मीडिया, वाया जर्नलिज्म टूल्स, वाया मीडियम्स, ठीक है? तो ये सब कुछ जो हो पा रहा है, वो भूमंडलीकरण के कारण ही हो पा रहा है। उसके अलावा जो ग्लोबलाइजेशन के अंदर जो नए डिजिटल जो प्लेटफ़ॉर्म्स अभी आए हैं, उसके माध्यम से इंटरनेशनल जो मीडिया है, वो भी इन्वॉल्व हो गया है भारतीय मीडिया में, जिसके कारण इसका जो बाज़ार है, वो बहुत बड़ा हुआ है और साथ ही इन्हीं नेटवर्क के माध्यम से, इन्हीं वैश्विक मीडिया के माध्यम से हम लोगों को विदेशी लोगों की जीवन शैली और उनके बारे में अधिक जानने का भी मौका मिल रहा है। ये है हमारा ग्लोबलाइजेशन एंड जर्नलिज्म। उसके बाद हम बात करेंगे जर्नलिज्म इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। देखिए, भारत ना केवल एक बहुवर्गीय, एक बहुधार्मिक और बहुभाषी देश है, बल्कि इसके आबादी के 2 बड़े हिस्से भी हैं, जहाँ पर एक मध्यम वर्ग है और कहीं न कहीं एक पॉवर्टी जिसे हम कहते हैं गरीबी रेखा के जो लोग हैं, वो भी हमारे साथ में ही रहते हैं। तो अ, इस संबंध में हम ये कह सकते हैं कि निरंतर रूप से जो मीडिया माध्यम है, जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, उनके ज़रिए ही ऐसे भारत के लाखों अ, अनपढ़ लोग हैं, ऐसे बहुत सारे ऐसे जो बेरोज़गार लोग हैं, उनको रोज़गार भी मिला है इसी के कारण। देखिए आप जैसे कि हम बात करें मैकडीज़ की, हम बात करें मैकडॉनल्ड्स है या फिर हम IBM कंपनी की बात करें, जो कि शायद बाहर की, जो कि बेसिकली बाहर की कंपनीज़ हैं या बाहर के आउटलेट्स हैं, तो कि जब बाउंड्रीज़ खोली गई और इनका जो व्यापार है, इनको परमिशन दी गई कि आप अपने जो ब्रांड्स हैं, उनको भारत में खोल सकते हो। तो ज़ाहिर-सी बात है, जब वो भारत में आए, तब लोगों को नौकरियाँ मिली उनके माध्यम से और जो इकोनॉमी है, उसको भी राइज़ करने में इन आउटलेट्स का या इन जो बाहर की बहुराष्ट्रीय कंपनी है, इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो इस तरह से जर्नलिज़्म जो है वो बेसिकली बहुत बड़ा माध्यम बना जो पुअर लोग हैं उनको जॉब्स देने का और जो इलिटरेट पीपल हैं उनको विभिन्न प्रकार के शिक्षक जो वीडियोज़ बनते हैं वो देखने से लोग शिक्षित भी गाँव-गाँव में हो रहे हैं। नाउ वी टॉक अबाउट अ सोशल मीडिया हम सभी लोग यूज़ करते हैं। सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिसके अंदर क्योंकि इसका नाम ही सोशल मीडिया है यानी कि सामाजिक हम लोग समाज हम लो जो विभिन्न प्रकार के जो हम लोग हैं, जो हम सामाजिक प्राणी हैं हम जो भारत के नागरिक हैं या किसी भी देश के कोई भी नागरिक है, हम सभी लोग डेली जो है अपना ट्विटर यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, माई स्पेस यूज़ करते हैं, यूट्यूब यूज़ करते हैं। इनके ज़रिए जो है हमें विभिन्न प्रकार के देशों की संस्कृति, वहाँ की कला, वहाँ का पहनावा, वहाँ के जो हम कह सकते हैं वहाँ की इकोनॉमी, वहाँ का राजनीतिक जो स्तर है, उसके बारे में हम ठीक से हम बात कर पाते हैं, हम ठीक से उनको समझ पाते हैं और इंटरनेट जो है, वो एक ऐसा नेटवर्क है जो बेसिकली एक ग्लोबल विलेज की अवधारणाओं को और सच बनाता है और साथ ही
सोशल मीडिया वैश्विक संदर्भ में काम भी करता है और सांस्कृतिक एकीकरण में भी अपना योगदान करता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किस तरह से जो सोशल मीडिया है वो इफेक्ट और इम्पैक्ट डालता है लोगों की आम जिंदगी पर। उसके बाद जैसे कि अब हम कह सकते हैं लास्ट में कि डिजिटल डिजिटल जो क्रांति है इसके आगमन से, इंटरनेट का विकास होने से और मीडिया के नए-नए जो टूल्स हैं उनके आने से, चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे वो ऑफलाइन हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया के लिए टूल्स यूज़ किए जा रहे हों, चाहे वो डिजिटल मीडिया के लिए यूज़ किए जा रहे हों टूल्स, चाहे इलेक्ट्रॉनिक अखबार हों, चाहे आपके न्यू तरह के माइक्रोफ़ोन्स हों, आपके टीवी की जो न्यू टेक्नोलॉजी हो, चाहे आपका सिटीज़न जर्नलिज़्म हो या आपका मोजो जिसे मोबाइल जर्नलिज़्म हो, इन सभी के आने से जो अ, पूरे देश में, दुनिया में जो-जो भी चीज़ें घट रही हैं, वो घटनाएँ जो है आप तुरंत प्रभाव से उनको आप देख पाते हैं। आज हम लोग जो है आज मीडिया जो परिदृश्य है, उसने समाचारों और मीडिया जो घराने हैं, उनका एक नया चेहरा भी एक सामने लाया है क्योंकि हम एक नैतिक वातावरण में रहते हैं और जो पाठक है वो बहुत ज़्यादा बेसिकली आशाजनक है क्योंकि अ, उनके पास बहुत सारे विकल्प भी हैं आज। अगर अखबार नहीं है तो टेलीविज़न है, टेलीविज़न नहीं है तो रेडियो नहीं है तो मोबाइल है जिसके माध्यम से वह सूचनाओं का आदान-प्रदान ठीक से कर पाते हैं और पूरे विश्व की बातों को सोचना, समझना, अपनी बातों का आदान-प्रदान करना, दूसरे क्षेत्रों और दूसरे देशों की बातों को समझना, सोचना, ये सारी जो चीज़ें हैं, वो हमारे एक वैश्विक गाँव के अंतर्गत आती हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो भूमंडलीकरण जो है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक देश दूसरे देश पर परस्पर निर्भर हो जाते हैं और लोगों के बीच की दूरियां घट जाती हैं और एक देश अपने विकास के लिए दूसरे देश पर निर्भर करते हैं। थैंक यू।